Financial decision. The most important topic of this chapter is financial decision. Financial decision के अंदर 3 डिसीजन होते हैं स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? देखो, इन्वेस्टमेंट नेम से सजेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। यू हैव 2 ऑप्शंस ऑलवेज, एक होता है आपके पास फिक्स एसेट और एक होता है करंट एसेट। आपने कितना फिक्स एसेट रखना है, कितना करंट एसेट रखना है और कौन कौन से फिक्स एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मेनली इन्वेस्टमेंट के अंदर एक वर्ड आता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली, उसमें आपने कितना इन्वेस्ट करना है। यू हैव 2 प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट में आपको इतना का प्रॉफिट है, दूसरे में इतना का प्रॉफिट है, कौन से प्रोजेक्ट में लगाना है, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें करनी कहाँ पे। सेकंड डिसीजन होता है फाइनेंसिंग। देखो, फाइनेंसिंग नेम से सजेस्ट है फाइनेंसिंग। फाइनेंस यानी कि पैसा, तो पैसा आएगा कहां से आपके पास, पैसा आपको लेना कहां से है, कौन से फंड से पैसा लेना है, ओनर फंड के बोरोवर फंड। ओनर फंड हमने पहले भी दिया है, ओनर फंड यानी कि शेयर होल्डर्स, बोरोवर फंड यानी कि डिवेंचर्स। तो ओनर फंड या फिर बोरोवर फंड, आपको ये देखना है कि कौन से डिसीजन से पैसा लेना है, कहां से पैसा लेना है आपको, ताकि आपके कम से कम कॉस्ट में आप पैसा ले सको। अगर आपको कॉस्ट कम पड़ती है शेयर्स में तो आप कहाँ से लो, अगर आपको कॉस्ट डिवेंचर से कम पड़ती है तो आप वो लो। तो आपको ये देखना है कौन से डिसीजन में आपको बेनिफिट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड योर फाइनेंसिंग डिसीजन। और द लास्ट डिसीजन इज द डिविडेंड डिसीजन। देखो स्टूडेंट्स, हम कुछ भी करते हैं, एट द एंड आपको प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर आपने ओनर फंड लिया होता है तो उस ओनर फंड का मतलब क्या, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को आपको क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। तो उनको डिविडेंड देना है, नहीं देना, और देना है तो कितना देना है, ज्यादा देना है कि कम देना है, तो वो आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस। और थर्ड डिसीजन में डिविडेंड डिसीजन कहते हैं इसको। तो ये 3 टॉपिक्स मेन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के, जिसमें आपको बेसिकली देखना है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है और डिविडेंड डिसीजन क्या है।